हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेस्ट डिविजिबिलिटी सीरीज जो होता है। टेस्ट डिविजिबिलिटी सीरीज पे हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी कि कोई नंबर दिया गया है, आपको वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे आपको 2 से चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, 3 से चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और उसके लिए जानेंगे कि कोई भी नंबर दे दे तो आपको देख के बताना हो कि यह नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, सिर्फ देख के बताना हो बिना डिवाइड किए, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो हम बेसिक इसके चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम कुछ इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो तो हम पहले बताते हैं डिविजिबिलिटी 2 की डिविजिबिलिटी। कौन सी? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। पहला है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब 2 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो 2 की डिविजिबिलिटी वो नंबर क्या होगा, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो आप वो नंबर कह सकते हैं कि क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कहते हैं इफ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट सिर्फ देखा है 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर आपसे कोई भी नंबर दे दिया और उस नंबर के लास्ट में दे दिया 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर आ जाए तो आप सीधा कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे आपसे लिखा गया 6, 4, 3, 2, 5, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम चेक करें कि इसका लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है। क्या 5 आएगा? तो 5 में चेक करो ये 5 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 5 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर क्या है, डिवाइड नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी नंबर लास्ट पे नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यानी 2 से डिविजिबल वही हो सकता है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 5, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर अगर आए तो ही वह नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ये नंबर पे क्या है, 5 है, इनमें से कोई भी नंबर लास्ट डिजिट पे नहीं है, इसलिए नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल में अगर देखा जाए, हमने लिया 6, 4, 9, 8, 0। तो ये नंबर क्या है, लास्ट में 0 है और इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वह क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब सीधा सीधा कितने भी नंबर दे दिया, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको उसके लिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप उस नंबर का क्या देखें, लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट देखा 5 है, यानी 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए 0 है तो 0 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 0 है या 2 के टेबल में कोई भी डिजिट आ गया, जैसे 8, 6, 4, 2 और 0 में से कोई भी नंबर आ गया तो आप क्या कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारे पास डिविजिबल होगा। ठीक है, अब दूसरा हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डी टी की डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो 3 की डिविजिबिलिटी में क्या कहा जाता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी नंबर दिया गया उनके डिजिट को ऐड कर लो। जैसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे मैं आपको समझाऊं 6, 3, 2, 1, 5। अब इनमें से डिजिट क्या है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इनको क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, क्या आएगा, 9, 11, 12, 12, 5, 17 में अब क्या करेंगे, 17 में 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर 17 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 17 इज नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय,
क्योंकि 17 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, तो इसलिए 63215 इज नॉट इज इज 17 is not divisible, sorry, 17 is not divisible by 3, so इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 63215 is not divisible by, अगर सिंपल सा कह दिया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी नंबर, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लिखा 48263, अब इसमें से नंबर को हम ऐड कर लें, तो आर 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 6 कितना, 14 और 6 14 और 6 क्या है 20 और 3 23 यार, तो ये नंबर भी हमारा क्या है 23 है, तो 23 क्या ये नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, सॉरी ऐड कीजिए, तो 23 है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब अगर एग्जांपल में और भी ले लो, हम एक एग्जांपल ले लें 3 6 9 1 और 2, अब इनको ऐड करके देखो, 6 3 9 9 9 18 18 18 19 20 21, तो ये आ रहा है कि इनका सम अगर करें तो सम कितना आएगा, यहाँ पे सम जो होगा 21 आ रहा है, और 21 जो है 3 के टेबल में आता है, मतलब 21 जो होगा 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करके देखिए, 21 में अगर हम 3 से डिवाइड, 3 से 21, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सम डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप चाहें तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर डिवाइड करके देखिए, अगर इसमें हम डिवाइड करें 3 6 1 1 3 6 9 3 6, अगर हमारे पास देखिए 3 6 9 1 और 2, 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 1 जा 3 कट जाएगा, 6 2 जा 6, ये भी कैंसिल, 9 3 3 जा 9, ये कट जाएगा, फिर 1 को ले आइए, डिवाइड नहीं होगा तो एक और 2 को लेंगे, 3 4 जा 12, ये नंबर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें देखिए इसका सम जो होगा 3 से डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब डिजिट का सम क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपको पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है डिजिट को ऐड कर लो, जितने भी डिजिट है उनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से डिवाइड करके देख लें, अगर वो डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4, कौन सा डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो होता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अब 4 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, या लास्ट 2 डिजिट आर 0, या ये कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट आर 0, बाकी लास्ट के दोनों डिजिट क्या हो 0 हो, या तो वह 4 से डिविजिबल हो, तो ही क्या होगा 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 6 4 2 8 2 4, ये पूछा जाए कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, ये लास्ट के 2 डिजिट देखना, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, 24 है तो 24 4 के से डिवाइड हो सकता है, 24 इस 4 से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है, मतलब 24 में आप क्या करें 4 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा,
तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया फिर इसका मतलब ये क्या होगा, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट दो डिजिट डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम ये चेक कर सकते हैं लास्ट की दो डिजिट अगर डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब जैसे ले लो 63921। अब 21 लास्ट का दो डिजिट क्या है, यहाँ पे 21 डज नॉट डिविजिबल है, यानी 21 डज नॉट डिवाइड बाई 21 जो है डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। यानी पॉइंट में आंसर आएगा, डिवाइड तो होगा लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, होल नंबर में डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, चेक कर। तो सिर्फ चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट दो डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए या लास्ट के दो डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह 4 से नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम चौथा इसकी बात करें, डिविजिबिलिटी बाई 5। कौन सा, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो देखो 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ भी नहीं कि सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए या 5 हो जाए। लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5। अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वह नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो नंबर को देखें और नंबर देखने के बाद लास्ट में चेक करें कि हमेशा चेक करना है लास्ट के नंबर से, 5 से चेक करना होगा। जैसे ये नंबर क्या होगा 3215, ये नंबर क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या है इसका 5 है, लास्ट डिजिट क्या है 5 से, तो ये डिवाइड हो सकते हैं, यानी 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, पूरा नंबर 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 6321, ये 1 है, तो 1 जो होगा 5 नहीं आ रहा, क्या आना चाहिए 0 या 5, तो अगर 1 है तो ये कह सकते हैं कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा, आपको सिर्फ नंबर देखना, नंबर के लास्ट में क्या है 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज अगर हम एक ऐसे 6 की चेक करें, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वो नंबर जो होता है 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अगर हमें नंबर से 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ नंबर और डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब इन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा तो हो जाएगा, दोनों नंबर से वह नंबर क्या हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर 2862, अगर ये नंबर की बात की जाए, ये नंबर को अगर पूछा जाए कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है या और 3 से डिवाइड है। तो अगर 2 से डिवाइड है तो और फिर 3 से भी डिवाइड हो, अगर इन दोनों नंबर से ये डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसका लास्ट डिजिट पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये आ रहा है तो वो लास्ट वन नंबर का होगा 2 से डिवाइड होगा। तो हमें ये इसमें चेक करना है 2 की डिविजिबिलिटी, तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा। पहली बात है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करें कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये 2 से तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 क्योंकि लास्ट डिजिट है, और इवन इसका 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम ऐड कर 2 और 8 10, 10 6 16, 16 2 18, तो 18 सम आ रहा, सम कितना आ रहा, सम देखेंगे तो 18, तो सम 18 18 3 के टेबल में आता है, तो 18 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा
3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबल बाई क्या, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम 6 का क्या करते हैं, फैक्टर ले लेते हैं, 2 और 3 होता है, ठीक है। और 2 और 3 का फैक्टर ही हमें क्या करना है, एक तो ये भी देखा जाए कि को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, कौन सा, इसके दो फैक्टर, नंबर 2, तो ये दोनों 2 और 3 क्या है, को प्राइम। तो जनरली हम 2 से चेक कर लें और 3 से चेक कर लें, अगर इन दोनों से डिवाइड हुआ तो वह नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड अगर नहीं है तो वह डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरल चेक करो, आप इस हिसाब से 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं और कोई भी नंबर को एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चेक करना है, जैसे जनरली चेक करना हो, अब मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कर लें। यहाँ पे देखें 5 6 8 2 1, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 है तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं है 2 से डिवाइड नहीं है, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 से पहले ही नंबर से डिवाइड नहीं है तो वह 3 से चेक करने की जरूरत क्या, 3 से भले वो डिवाइड हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से अगर डिवाइड नहीं है, किसी एक भी नंबर से अगर इसमें से डिवाइड नहीं है तो वह 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया 27 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये 3 से क्या है, डिवाइड है, तो दोनों में से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, जब दोनों से होगा तभी वो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं है इसलिए 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 के टेबल में देख लो नहीं आता। अब एग्जांपल ले लो, मान लो 18 देखो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जब दोनों से डिवाइड हो तो वह 6 से डिवाइड होगा। अब चेक कर लो 6 से डिवाइड होगा, 6 3 कितना होता है, 18 होगा, तो 18 ये डिवाइड, मतलब जब दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलो हम